आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का छत्तीसगढ़ बोर्ड की मैथ का सेकंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं। संख्याओं को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को उन संख्याओं के बारे में एक फ्लैशबैक, वैसे तो आपको सबको जानकारी है, लेकिन एक फीडबैक के रूप में, फ्लैशबैक के रूप में संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मन में यह विचार आता है कि संख्या क्या है। तो संख्या गिनती, माप या क्रम बतलाने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। हाँ तो बच्चों, संख्या किसे कहते हैं? माप, गिनती या क्रम बतलाने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। संख्या के बाद हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है, अंक क्या है? तो वे प्रतीक जिनका उपयोग संख्या बनाने के लिए किया जाता है अंक कहलाते हैं। अंक, मूल जो अंक हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक यानी 10 हैं। अब हम फ्लो चार्ट बात करें संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में, तो संख्या के 2 प्रकार होंगे। पहला होगा वास्तविक संख्याएं, दूसरा होगा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो हमें पढ़ना है, वास्तव में जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं या लिखते हैं, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं जो सिर्फ कल्पना के रूप में हो, यहाँ उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम यदि देखें तो वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्याएं, दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वे परिमेय संख्याएं होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का वास्तविक वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई को एक संभावित वैल्यू 22/7 माना गया है। अब हम परिमेय संख्याओं को देखें तो उनको इंटीजर के रूप में बांटा गया है। इंटीजर्स पूर्णांक वे होते हैं जो ऋणात्मक संख्याओं और धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं को हम प्राकृतिक संख्या वे सभी संख्याएं जो गिनती के काम में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद से पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन उसमें क्या किया गया, 0 को